आज हम बात करेंगे वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी हॉट सीट में से एक, जो है थाना भवन। दरअसल थाना भवन से विधायक सुरेश राणा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग है। सीधे शब्दों में कहें तो गन्ना मंत्री हैं, और गन्ना ही वेस्ट यूपी की मुख्य फसल भी है। गन्ने का भुगतान देर से होना, भाव लागत से कम होना, देर से भुगतान होने पर ब्याज भी न मिलना किसानों की बड़ी समस्या है। भाजपा से तो सुरेश राणा का टिकट पक्का ही है। हालांकि उनके कभी चरथावल से तो कभी देवबंद सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चलती है, लेकिन अभी तक तो ये चर्चा बेदम ही है। 25 दिसंबर 2021 को थाना भवन में हुए कार्यक्रम में चुनाव लड़ने की बात पर ही उन्होंने कहा कि जनता को समझ आ रहा है कि सुरेश राणा ने केवल विकास की राजनीति को चुना है, और एक बार फिर उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें दोबारा से विधायक बनाने का काम करेगी। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो करीब 45,000 जाट, 40,000 सैनी, 28,000 कश्यप, 48,000 दलित, 90,000 से अधिक मुस्लिम, 6,000 वैश्य, 10,000 ब्राह्मण और करीब 20,000 राजपूत मतदाता हैं। 2017 में भाजपा के सुरेश राणा जीते थे और बसपा के अब्दुल वारिस दूसरे स्थान पर रहे थे। 2012 के चुनाव में हार जीत का अंतर सिर्फ 265 वोट का रहा था। सुरेश राणा जीते थे और रालोद के अशरफ अली खान दूसरे नंबर पर रहे थे। रालोद सपा का गठबंधन इस बार है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि यह सीट किस पर रहने वाली है। पिछली बार सुरेश राणा का मुकाबला बसपा उम्मीदवार से था। दावेदारों की बात करें तो अखिलेश यादव की करीबी प्रोफेसर सुधीर पवार का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। सपा नेता शेर सिंह राणा, रालोद नेता अशरफ अली खान, अब्दुल वारिस राव भी दावेदार हैं। उम्मीदवार कोई भी बने, लेकिन यह तय है कि इस सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव की बात करें तो सुरेश राणा ने बसपा के अब्दुल वारिस को 16,817 वोट से हराया था। रालोद के उम्मीदवार जावेद राव को 31,275 वोट मिले थे। सपा के उम्मीदवार सुधीर पवार को 13,000 से अधिक वोट मिले थे। अब सपा और रालोद का गठबंधन है, लेकिन बसपा से कौन उम्मीदवार होगा यह अभी तय नहीं है। हालांकि सैनी समाज से आने वाले एक नेता का नाम काफी चर्चाओं में भी है। इनसाइड स्टोरी ये भी है कि टिकट के एक दावेदार टिकट न मिलने की स्थिति में पाला बदल सकते हैं, चाहे वो किसी अन्य दल से चुनाव मैदान में उतरे या निर्दलीय। अगर ऐसा होता है तो कितना नुकसान गठबंधन को होगा, या ऐसा होगा भी या नहीं, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब 2017 की तरफ वापस लौटते हैं। जब चुनाव परिणाम आए और जावेद राव, जो रालोद के उम्मीदवार थे, उन्हें 31,000 से अधिक वोट मिले थे, तो तब सभी ने यही कहा कि मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ और सुरेश राणा चुनाव जीत गए। गठबंधन के उम्मीदवार के साथ इस बार 3 फैक्टर होंगे, और वो हैं मुस्लिम जाट समाज का थोक वोट बैंक, और सत्ता, और 10 साल की विधायकी की एंटी इनकम्बेंसी। अब आगे क्या माहौल बनेगा, क्या समीकरण बनेंगे, कौन लूटेगा और कौन चुनाव लड़ेगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सुरेश राणा भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं में से एक है। जल्दी ही बात करेंगे एक और विधानसभा के समीकरण और माहौल की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।